ना ना ना, हम तो बोले हैं कि और मैंने पूरी परिस्थिति आपको ना बताई। ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। उस परिस्थिति में आपकी मांगे ना तो नाजायज हैं, आपकी एकदम जायज जी मांगे। जी जी जी। लेकिन हमारे बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ना बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास कोई जादू का ना ना ना। दीपक तो नहीं जी, है जी। कि मैं कहूँ वो हो जाए। बिल्कुल। आपकी तीनों जो बड़ी मांगे हैं, जी जी जितने शून्य अंक थे, 10,500 से ज़्यादा मार्कशीट आप ही के कहने पे जी 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 उसकी सूचना मैंने देना शुरू की है। प्रतिदिन जी जी प्रतिदिन कितनी मार्कशीट किस महाविद्यालय में जा रही है ये सूचना दे रहा हूँ और वेबसाइट पे डाल रहा हूँ। जी जी इससे ज़्यादा मेरे लिए असंभव है, क्योंकि वर्क फोर्स हमारे पास नहीं है। दूसरा, आपने कहा था कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। जी जी हमने आज ही पब्लिशर को बुलाया था। जी अब लेकिन देखिए क्या होता है, कुछ डिले ऐसे होते हैं, जैसे मैं 24-28 की जो परीक्षा कल हो रही है जी जी इसको फरवरी में करा रहा था। जी जी राज्य शासन से मैं लड़ा, जी लेकिन शिक्षा सचिव का पत्र आ गया कि इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं कराया जाना आवश्यक है, जी जी आपको परीक्षाएं पोस्टपोन करना पड़ेगी। जी फरवरी से मैं ले गया मार्च में। जी जी मार्च में हमें पता चला कि पहले होली है, उसके बाद ईद है, जी तो सारी तरफ से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आए कि आप मार्च में बंद करिए। जी तो हम आज करा रहे हैं, परीक्षा कल से शुरू हो रही है। जी तो अब ये जो 2 महीने का डिले है, मेरा डिले नहीं, जी ये मेरी मजबूरी है कि हम फरवरी में नहीं करा पाए, हम तैयार थे, हम मार्च में नहीं करा पाए। ऐसे ही आपका रिजल्ट जो है 23-27 का रिजल्ट अभी तक निकल जाना चाहिए, जी लेकिन जो रिजल्ट बना रहा है उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब बताओ हम क्या करें, 15 दिन उसको समझना। प्रतिष्ठान नहीं खुलता है, किसी के फादर अगर खत्म हो जाए। आज बुला के उनसे कहा है, उन्होंने हमको प्रॉमिस किया कि सर 15 दिन में हम हर हालत में रिजल्ट दे देंगे आपको। अब मैं क्या करूँ बताओ? आप एक बार नहीं 10 बार धरना धरें, हम क्या कर सकते हैं? ना 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 सर, मेरी भी मजबूरी है ना। ये सर हम आपकी बातों को संज्ञान में ले रहे हैं, बहुत गंभीरता से। हमने पहली बार भी कहा ना था, बिल्कुल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक बात पर हम पॉइंट वाइज काम कर रहे हैं। आपको रिजल्ट दिख भी रहा हो। हाँ, कुछ चीज़ें डिले होती हैं, जी लेकिन जहाँ 5 साल आपका सेशन डिले था, अंडर ग्रेजुएट का सेशन, आप बताइए 21, 24 और 22, 25 की परीक्षा जब इस महीने हो जाएगी तो सेशन खत्म हो गया ना डिले। इस बात को मुझे कोई अप्रिशिएट करता है? एक साल में मैंने कितनी परीक्षाएं कराई, जी कितने रिजल्ट दिए? जी। आपका मतलब सर क्या है? 20-23 के तो बता रहा हूँ। 20-23 का 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। आज तक आ जाना चाहिए था। अब उनके चूंकि फादर की डेथ हो गई तो 15 दिन मांगे, अब क्या कर सकते हैं बताओ? अब सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। आप तो मुझे बताओ समस्याएं हाँ, क्या सर, क्या आपकी नहीं हाँ, हुई हम हैं। बता रहे हैं सर। हम जानते हैं कि सर आप जब से यूनिवर्सिटी में आए हैं छात्रों की समस्या के समाधान के लिए आप प्रयासरत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन छात्रों का भी जायज मांगे है। ना, हम कहाँ कह रहे ना। अब इसमें क्या है आपको सर? सिर्फ इतना सर, समझना है, जब देखो क्या अंक पत्र लेट से ही आए, आप जान रहे हैं कि उम्र एक दिन के लिए इधर उधर होता है। इन लोगों का 20-23 के बाद बता रहे हैं। सबसे पहले कि प्रमुख मुद्दों में एक है कि बीएड का एंट्रेंस का परीक्षा फॉर्म साथ है, उसका भी डेट लेंस कर दिया। उसके बाद फिर सीजीएल वगैरह के आया हुआ है। अब बताइए कि सर सारे जो अभी बिहार में इलेक्शन है, बहुत सारा फॉर्म आ रहा है, बहुत सारा फॉर्म भरा भी रहा है। तो वो डिग्री लेकर और मार्कशीट लेकर क्या करेंगे? छात्रों का भी मजबूरी है। 20-23 2 साल से लगता था, जी 23 में निकल जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। हम जब से आए हैं तब से हमने 20-23 की 3 परीक्षाएं कराई। जी जी फर्स्ट की थी, उसका रिजल्ट नहीं निकला था। जी बिल्कुल। जीरो से कैसे हमने रिजल्ट निकाला, 18 से मुझे जीरो करेक्ट करना पड़ा, बढ़ चलो 19 का करेक्ट करना पड़ा, तब 20 की हाँ, हम परीक्षा सब second हमें year याद की हुआ। करा पाए। फिर 20 के सेकेंड ईयर का रिजल्ट निकाले, बात फिर थर्ड ईयर का कराया। जी। अब थर्ड ईयर का रिजल्ट आपसे 15 दिन मांग रहे हैं। आज कितनी तारीख है? 2 तारीख। जी ठीक है, हम 20 तारीख को आपका रिजल्ट हर हालत में 20-23 का निकाल देंगे। आप नोट कर लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल देखिए हमको राजभवन जाना है। आपको नहीं पता है, मैं बिहार का भी बहुत काम करता हूँ। ना बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ से 170 टीचर मैंने साल भर में दिलवाए हैं। जी बिल्कुल। 170 नए टीचर। जी आपको 4 अभी प्रिंसिपल दिलवाए हैं, फिर नए प्रिंसिपल दिलवा रहा हूँ। सर कल जा रहा हूँ, नियम बना रहा हूँ, रजिस्ट्रार जी। बाकायदा एडवर्टाइज होके जी 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 सर। इसमें वो भी तो समय 20 लगता है ना। 20 परसों सीनेट है, सुन लीजिए, ये कोई बोला था ना कि 15 दिन दिया था। परसों सीनेट है भैया, हम कुछ कर नहीं पाएंगे परसों। 5 और 6 की छुट्टी है, तो हम 7 तारीख से 15 दिन गिन के आपको बोलेंगे। सर इसमें क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि 20-23 में 20-23 जो सत्र है उसका तो हम लोग शपथ पत्र के माध्यम से पाठ के एग्जाम ले लिया है।
लेकिन जहाँ तक आपके हमको पहले आप बोलो, इसके पहले मैं बता दे रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, सबकी परीक्षाएं 20-23 का रिजल्ट निकल जाने दीजिए, 21-24 की थर्ड की परीक्षा हो जाने दीजिए और 22-25 की एक साथ परीक्षा करा रहे हैं हम इसी महीने। जी इन परीक्षाओं के बाद जितने बच्चों का बैकलॉग रह जाएगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, सबकी जुलाई के पहले विशेष परीक्षा करा के खत्म कर दूंगा। अच्छा, वो तो मान के Declare चले कर कि दिया, ये कहिए तो मैं घोषित ना कर ना ना, वो तो हो गया सर कि स्पेशल करा देना है। कोई स्पेशल परीक्षा कराना पड़ेगी, हमें इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन इसके सिवा सर कि इसमें बहुत सारा आवेदन दिया गया था जो विश्वविद्यालय के लापरवाही कहिए या आपके पहले के बात बताए तो उसमें 0 मार्क्स दे दिया गया तो था, कर किसी दिया, को एब्सेंट कर, हम रख रहे हैं बात को, बैठिए उसमें क्या हो। करें? तो उसमें सर अब तक 19-22 के तो मार्कशीट पेंडिंग वाला बन रहा है, बहुत सारे एक साथी और भी आए थे उनका, हाँ अभी तक नहीं बना है सर। उसमें भी देखिए ना बहुत सारा मेरा तेरा नहीं, कॉलेज बताओ। हाँ कॉलेज कौन सा कॉलेज है? कोई देखो क्या है बेटा, हम व्यक्तिगत तो नहीं, मेरा 16-19 20-23 की कौन कॉलेज है? 0 नंबर का पास था, अगर या तो एक बोलो या सब हल्ला करोगे तो खत्म हो जाएगा बात। 20-23 नहीं बोलेंगे। तुलना मत बोलो, हमको सब जी एक बार हम बोल लें जो हमारे पास। जी 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 बोलिए सर। 20-23 की और 19-22 की जितनी भी फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की 0 मार्क्स वाली मार्कशीट थी, सबको करेक्ट करा के जहाँ जहाँ संभव था वहाँ मार्क्स देके हमने महाविद्यालयों को भेज दिया है। अगर किसी महाविद्यालय में परेशानी है तो उनके प्राचार्य को पत्र गया है, आप लिस्ट बना के बच्चों के नाम के साथ भेजिए, हम उसमें करेक्शन करेंगे। तो मुझे आप लोग थोड़ा शोध कर लीजिए। अरे बढ़ जाओ सबके उस रिपोर्ट जी बोलो एक कोई आदमी दे जाइए मुझे जी, या प्रिंसिपल के हाथों भिजवा दीजिए कि इस महाविद्यालय के बच्चों के करेक्शन बचे हुए हैं, मैं 3 दिन में करा दूंगा। सर बहुत सारा बचा हुआ है, चूंकि तो मुझे हम लोग पता चले ना। देखिए हमारी आपने तरफ सर आप 100% प्रयास मत रखते हैं बोलिए सुधारने के लिए। आप सुनो, लेकिन नहीं, आपके महाविद्यालय के जो कोई कर्मचारी हैं समाधान सर, निकालना पड़ेगा ना। सर ऐसे तो नहीं होगा कि ना, हम ना, बोले ना। कुछ आप कुछ सर महाविद्यालय को कह रहे हैं जिस महाविद्यालय के बच्चे जी मेरे पास ये सूचना अपने प्राचार्य के माध्यम से भिजवा देंगे 5 तारीख को, 5 को नहीं छुट्टी है, 7 तारीख को, क्योंकि परसों सीनेट है तो परसों तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जी। सीनेट की तैयारी करना है। 7 तारीख को जिन जिन महाविद्यालयों के आ जाएंगे कि इन बच्चों के मार्क्स करेक्शन नहीं हुए, उनके मैं 3 दिन के अंदर मार्क्स करेक्शन करके भिजवा दूंगा। मेरे हिसाब से कोई नहीं बचा है। महाविद्यालय के थ्रू बहुत सारा आवेदन पड़ गया। बेटा आवेदन, तुम्हारे आवेदन को तो मैं नहीं देखूंगा। हमने शर्त क्या लगाई है? प्राचार्य भेजे। कॉलेज के माध्यम सर हम अरे मत बोलिए। रोक ला, चूंकि सर एक छात्र कम से कम एक महाविद्यालय में 40 बार आवेदन। बिल्कुल अब सर अवगत करा दे रहे हैं हमारी एक्शन ना ना, हम समझ रहे उस हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम बताइए जी। जिसने छात्र के आवेदन को फॉरवर्ड नहीं किया। यहाँ के लड़का जब जाते हैं महाविद्यालय में तो कहा जाता है कि चले जाइए यूनिवर्सिटी। सर हम अपने चूंकि हम प्राचार्य लोग का नाम बताओ ना हमें। सब स्थिति वही है सर, हमारे हम बता देंगे सर। भाई देखिए, आप एक आवेदन दीजिए, हमने सब सर बच्चों को कहा हुआ है, तो आप नेता हैं ना। एक काम करिए आपसे, जी जो छात्र आपके पास इस तरह की शिकायत लेके आते हैं उनको थोड़ा सा कहिए, प्रयास करें 2 कॉपी में बनाएं आवेदन, जी 1 कॉपी प्राचार्य को दें या जो हेल्प डेस्क में जो क्लर्क बैठा है उसको दें, उससे कहें दूसरी कॉपी पर साइन करो। सर अगर वो साइन करने से मना करता है कोई बात नहीं, वहीं से मुझे फोन करिए, मैं फोन उठाऊंगा आपका। सर ठीक, सुन 1 मिनट, मैं प्राचार्य को बोलूंगा, तब मेरे पास एक्शन लेने के लिए कोई आधार बनता है। बीबीएसजी कॉलेज का सर तो जमा होता है ना। देखिए कदना को छोड़ दे, अब ऐसा लाओगे मामला, आप फंसाने के लिए बात कर रहे हो तो बात अलग है। कदना तो हमारे यहाँ होता है, यही बताओ हम एक्शन ले लेंगे। 16 का सर 10 बार सर एक बार और एक करना छोड़िए। सर एक बात सर स्पेशल 22 का मार्क्स अब तक नहीं सुधर रहा है, जबकि 15,000 आवेदन है। यस वो सब जरा जगलाल चौधरी हम एक एक चीज को रखेंगे। अबे को बोलो। हाँ जगलाल चौधरी सर हो गया। जगलाल चौधरी की स्टूडेंट है सर। हम कितना बार आवेदन दे चुके हैं वर्मा सर को। हमने आपको बताया, वो नहीं सुनते आपको। जी सर, आप प्राचार्य के पास आवेदन लेके सर जाओ। आवेदन दे चुके हैं वर्मा आवेदन सर दे चुके प्राचार्य से बोलो कि ये आवेदन कब फॉरवर्ड किया, डेट लिख दें। फॉरवर्ड किए, जमा भी कर चुके हैं कंट्रोल साहब के पास। कहाँ है? कंट्रोल साहब के पास दिया। आपने जमा किया? यस सर। कभी नहीं होगा, उल्टा हम आप पे FIR करते हैं। सर सही बात। देखिए सामने बोलता हूँ मैं, कुछ छुपा के नहीं बोलता हूँ। जी सर। कंट्रोलर के पास जाना छात्र का ये भ्रष्टाचार। जी सर। प्राचार्य आपके आवेदन ना लें, आपका अधिकार है।
आप समझो दो चीजें बेटा सर आगे एक के लिए मेहनत कर रहा हूँ। एक और सर रिक्वेस्ट है सर कि सर चूंकि पढ़ने का तो मौका मिल नहीं रहा है लड़का सबको आनंद फानंद में सारे परीक्षा फॉर्म या एडमिशन लेना, तो सर कम से कम रिजल्ट पर ध्यान दिया जाए। अरे भैया नहीं सर ध्यान देते 30-32% से कभी भी पार्ट 1 के देख लीजिए सर ज्यादा नहीं आ रहा तुम्हारा तो सर रिजल्ट 10% नहीं आता अगर ध्यान नहीं दे रहे होते ना, सुनिए ना, 20 से मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ, कम से कम 20% बढ़ा रहा हूँ। ना, सर, अभी मुंह पे मत कहलवाओ। नहीं सर 20-23 का रिजल्ट सर लेकिन ये मैं 24-28 पे लागू नहीं कर रहा, पुराने रिजल्ट को सब कोशिश करूँगा। नहीं हम चाहते ठीक है सर एक बात मेरा बात सुन लीजिए, हम बोले सर 20-23 का जो रिजल्ट है ना तो सर इतना कीजिएगा कि उसमें तो हम लोग 2 साल बर्बाद हुआ है और आने वाली absent देखिए उसी पर निर्भर हम लोग करते हैं। तो इतना सुधारा गया तो सुधारिएगा कि तो हम लोग कैपेबल हो सकते हैं। अरे भैया हम इतना सुधारेंगे जितना कि हमारे लिए संभव हो। हाँ और तो जल्दी सर कोशिश करेंगे कि कोई फेल ना हो। तो जल्दी कीजिए बात भी अगर ना लिखिए तो हम क्या करें। सर, थोड़ा जल्दी कीजिएगा सर प्लीज। और जो भी बात है 2 साल हम लोग का बर्बाद हो चुका है सर 10 तारीख के सर मेंस का एग्जाम है सर, अगर नहीं आएगा तो सर ज्वाइनिंग सर नहीं है। अभी वो कह के तो हम दिए ही गए हैं। इंडिविजुअल बात कीजिएगा तो बात नहीं होगा। ना इंडिविजुअल नहीं, हम सब को मैटर रखते हैं। कोई मत बोले अभी शांत रहो। देखो बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने कहा था आ जाओ बैठो, खड़ा जाना नहीं हो पा रहा। देखिए आप लोग जो भी अब्सेंट वाला प्रेजेंट वाला सब 22 को फरवरी कॉलेज से स्टेटस क्या हम सर से कह दे कि कोई कर्मचारी ना आवेदन लेता है झाड़ के खेत देता है। मैंने यस सर, यस भले सर। आपके संज्ञान में ये बात आए चाहे नहीं है, आप अब एक देखिए केवल सर। मेरी बात मान लीजिए, यहाँ मत आइए। यहाँ आने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मतलब वैसे खूब आइए, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का आवेदन लेके आप विश्वविद्यालय आए, क्योंकि आवेदन आना चाहिए महाविद्यालय। सर एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दीजिए कि निकल गया, 2 बार निकाल चुके हैं। 20 तारीख तक रिजल्ट हम लोग का डिक्लेयर हो जाएगा। नोटिस की कॉपी दे देंगे हम, अभी आज प्रेस विज्ञप्ति दे देंगे हम कि 20-23 का आपके संदर्भ देते हुए 15 दिन के अंदर रिजल्ट निकल। यस सर प्लीज सर ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी सर और बोलिए बेहतर रिजल्ट है इसका है 16 रिजल्ट सर के प्रयास है कि बेहतर रिजल्ट बहुत लड़का कहा नहीं आता। सर 16-19 वाला सर 16-19 वाला सर मार्क्स ये वाला सर मेरे तो 16 पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बहुत लड़का 1.5 साल हो गया उसका रिजल्ट का। 2.5 साल 16-19 वाला बोला ना सर 19 पास वाला तो पेंडिंग वाला जा रहा है, मैंने बहुत धीमा गति से जा रहा है लेकिन जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्पेशल एक 22 ये सब मेरा रजिस्ट्रेशन स्पेशल 22 इंडिविजुअल मत इंडिविजुअल दिखाओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जनवरी में आए थे तो रोक लाना हाँ, काची के मैटर मेरा एसबीआई मेंस में हो चुका है। अगर 20-23 का रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाता तो मेरा हो जाता ज्वाइनिंग उसमें। मेरा मेंस में हो चुका है, एसबीआई क्लर्क मेंस में मेरा। क्या करें? सर मेरा 20-23 का रिजल्ट अगर 10 तारीख तक आ जाता नहीं आ सकता, असंभव है भाई जो हम कह रहे हैं। तो सर नोटिस डाल दीजिए। सर नोटिस डाल दीजिए सर हम प्लीज। कह रहे हैं ना 15 दिन के अंदर आ जाएगा। सर नोटिस डाल दीजिए 22 तारीख को आ जाएगा। सर कहे कि हम नोटिस डाल दे रहे हैं और सर रिजल्ट अच्छा आ जाए ना। वो तो अब ये सर देखो, इंडिविजुअल हुआ ये सब अगर सब आप कैमरा चल रहा है, कैमरा हम है। क्या करेंगे? हम आपको यही देखिए जो पिछली बार मैंने किया है, हाँ कहे हैं कि छात्रों हो रहा के है। डिलेड एग्जामिनेशन को देखते हुए हमने डायलूट इवैल्यूएशन कराया है। सारे परीक्षकों से कहा है कि ज्यादातर छात्रों को पास करें। जी सर हाँ ज्यादा छात्रों को ये कहा हुआ है इंस्ट्रक्शन। ये हम गाइड करा दे रहे हैं लेकिन एथी में, अब कॉलेज में आप उनका 10 आ ही नहीं सकता है। अभी हम नोटिस करा रहे हैं। 16-19 बोलिए ना। अब देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग नहीं जानते हैं 19-22 का जो पेंडिंग रिजल्ट है मैंने तेजी से नहीं सुधर रहा है सर। 23 में पास आउट है, अभी तक सुधारे करवा रहे हम हैं सर। क्योंकि साइट पर भी डाटा देखते हैं जितना आवेदन है 20 से 25 हजार है सर। ये कह रही है 20-23 में जितने एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम्स थे कॉलेज में आवेदन दिया गया, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद उसका कोई अपडेट नहीं है। नहीं कॉलेज वाले बोलते हैं कि हेल्प डेस्क पे जमा करो आवेदन, और वहाँ देने के बाद बोलते हैं इसका क्या होगा। यही 20-23 की तो परीक्षा हुई हो चुकी है, लेकिन एडमिट कार्ड में जितनी भी त्रुटियां हैं उसके लिए आवेदन दिया गया है कॉलेज में, वहाँ उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया। कॉलेज का नाम बताओ। जगदम कॉलेज है, मतलब अधिकांश कॉलेज का नाम बता रहा हूँ, एचआर कॉलेज अधिकांश कॉलेज सर मेरे कॉलेज का नहीं हुआ। और हाल ही में सर आपने शायद से प्रिंसिपल का भी वहाँ का हटा दिया है, मेरे को जितना पता है वहाँ का। उसके बाद सर दिया मतलब दूसरा उसके बाद सर वहाँ के जो टीचर है इंग्लिश के प्रोफेसर माननीय सोमनाथ झा
सर वहाँ जाने पे ना तो छात्रों का जो है सही से सिग्नेचर करते हैं, खाली बैठे रहेंगे। वो बोलेंगे वहाँ पे कि जाओ, हम अभी नहीं करेंगे। हम बोले कि कुलपति महोदय के पास हम आवेदन लेके जाएंगे, तो बोलेंगे आप वहाँ पे भी चले जाइए, हम नहीं मानते नोटिस। डॉक्टर सोमनाथ झा इंग्लिश के प्रोफेसर है, जगदम कॉलेज, दुत्कार के भगाते हैं छात्रों जगदम को। कॉलेज के अब प्राचार्य बदल गए हैं, बहुत अच्छे प्राचार्य आपको मिले हैं। श्रीवास्तव साहब, केपी श्रीवास्तव बहुत अच्छे प्राचार्य। आप जाइए, मैं अभी फोन कर देता हूँ उनको। बोलनी है ना मतलब किसी भी छात्र के प्रति उनका रवैया सर व्यवहारिक नहीं लगता है। बस एक बात सर 2023 का रिजल्ट बढ़िया से दीजिएगा सर, मार्कशीट उसका सही दीजिएगा सर, मार्कशीट उसका सही से दीजिएगा। आवेदन हम लोग सर आज नोटिस डाल दीजिए, नोटिस डाल दीजिए सर 18 को रिजल्ट है। महोदय जी, महोदय जी 20-23 वाला ना, नोटिस डलवा दीजिए, आज एक नोटिस डाल दीजिए सर। ना अब लास्ट सर बिंदु है कि सर पहले मैं एक मिनट साइलेंट ले दो यार, पीछे क्या मैनुअल अंक पत्र पहले बना है सर। लगभग 10,000 आवेदन पड़ा होगा, 100 रुपये चालान कटा, लेकिन सर कंप्यूटराइज नहीं दे सकता है। लगभग ये बच्चे देखो, ये सर हैं, लेकिन इनके पास जाना नहीं कोई। ना इनकी टीम करेक्ट करती है 19-22 के साथ। जी सर, 19-22 एक मिनट शांत रहिए, रुकिए। सर बताएंगे आपको स्टेटस क्या है अभी 19-22 की, कितनी मार्कशीट पेंडिंग है, कितनी चली गई? देखिए ऑलमोस्ट हम लोग के यहाँ से जितना भी ये आया था, एप्लीकेशन आया था, तो मतलब नया में लगभग 300 हम लोग के पास एप्लीकेशन आया था और लगभग 270 के आसपास हम लोग भेज चुके हैं। लगभग हमारा अनुमान है, चूंकि 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स यूनिवर्सिटी का जुड़ा है हमसे। नहीं, मैं इधर मतलब हम बता रहे हैं कि सर यही लापरवाही है कि आवेदन जमा होने के बाद भी लड़का समझता है कि हमारा चला गया होगा यूनिवर्सिटी में। हम जान रहे हैं कि कम से कम पेंडिंग रिजल्ट नहीं होगा तो लगभग समथिंग 15,000 के करीब में होगा। अच्छा, एक काम करें, एक काम करें, आप भी करेंगे जी। मैं इनको अभी बोलता हूँ कंट्रोलर ऑफ एग्जाम जी, कल या 7 तारीख को, जी, क्योंकि बीच में 2 दिन सीनेट है, सारे प्राचार्यों को एक पत्र लिखेंगे जी, ठीक है जी। उस पत्र की प्रति आपको भी देंगे, बिल्कुल सर, वेबसाइट पे डाल देंगे, बिल्कुल आप सर, निकाल लीजिए बिल्कुल। कि आपके यहाँ सत्र 19-22 या 20-23 के या स्पेशल, ये जिन छात्रों, अब या स्पेशल मत कराइए, देखिए काम होने ना दीजिए। स्पेशल जो हो गया है रिजल्ट 19-22 और 20-23 का 19-22 और 20-23 के जिन भी छात्रों के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम लंबित हैं, उनकी सूची 3 दिवस के अंदर विश्वविद्यालय को जमा करें पुरानी मार्कशीट के साथ, ताकि उनमें करेक्शन करके उनको वापस भेजा जा सके। इसके बाद तो नहीं बोलोगे आप हमसे कुछ? ना बिल्कुल सर आज प्रेस विज्ञप्ति में जारी करा दीजिएगा। प्रेस विज्ञप्ति में ये नहीं आएगा, लेकिन ऐसा जो हर चीज अगर आप चाहेंगे ऐसे नहीं होता। और प्रेस विज्ञप्ति में मैं सिर्फ ये दूंगा कि आज आपसे वार्ता हुई और विश्वविद्यालय ने छात्रों को ये प्रॉमिस किया कि 22 तारीख तक 20-23 के अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर अब बेटा बार नहीं देखिए, हमने क्या कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी तरह से खड़ा हूँ जी सर, या तो आप अपना प्रतिनिधिमंडल 3 में 2 दिन बर्बाद खड़ा नहीं हूँ। एक बात तो मेरा भी तो सुन, अच्छा एक महिला के भी बात सुन लिया, बस मेरा भी सुन लीजिए। जैसे में हमारा स्पेशल एग्जाम होगा तो वही तो बोल रहे जुलाई तक होगा, हम ले ठीक है? लेंगे। तो हमारा मैं नहीं बोल रहा हूँ जुलाई तक होगा, मैंने अभी प्रॉमिस नहीं किया है, मैंने सिर्फ कहा है कि मेरी योजना है। सर देखिए सुन लीजिए, आप लोग बात पकड़ते हैं, अभी 21-24 कौन वैल्यू सुन लीजिए प्लीज जी सर। 21-24 का अंतिम वर्ष की परीक्षा होना है जी, 22-25 की अंतिम वर्ष की परीक्षा होना है जी, हमने योजना बनाई है कि वो परीक्षा इस महीने के अंत तक हम करा लेंगे जी। हो सकता है किसी कारण से हम ना करा पाए, फिर उसका रिजल्ट निकलना है। हमने तय किया है कि मई एंड तक रिजल्ट निकलवा लेंगे। मान लो इवैल्यूएशन हमने कहीं भेजा 10 दिन का लेट हो जाए, तो ऐसे मुंह नहीं पकड़िए बेटा कि हम आपने जुलाई तक वादा किया। 20-23 के लिए तो है ना प्रॉमिस, 20-23 का प्रॉमिस कर दिया, मतलब आज ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए 20 तारीख तक सर। लेकिन जो चीज अभी 21-24 की परीक्षा नहीं हुई, 22-25 हम जानते नहीं, ये से अभी पेपर ना हम स्पेशल का कैसे हम जाना तो नहीं काम हम जाना नोटिस नोटिस नहीं, हम जानते प्रेस विज्ञप्ति देंगे जिसमें हम कहेंगे हमने
इनको छात्रों को जो है ये प्रॉमिस किया है कि हम 15 दिन के अंदर यानी 22 तारीख तक रिजल्ट निकाल देंगे। फिक्स है ना सर, फिक्स है ना? तो हम लोग सर विश्वास करते हैं कि माननीय कुलपति महोदय जी इस प्रॉमिस पे खरा उतरेंगे। ऐसा है, आज तक मैंने जो प्रॉमिस किया है 15 महीनों में, एक बताओ जो मैंने पूरा ना किया। वो तो बात है सर, लेकिन विश्वास करने की जरूरत 20-23 को खासकर इसलिए कहा जा रहा है। आपका नहीं, हम तो आप पे विश्वास करते हैं, तो मेरा काम है आप पे विश्वास क्या करना है। 20-23 का थर्ड ईयर के मार्कशीट में ये प्रॉमिस कोई नहीं दे सकता है। सर उम्मीद आपने करेंगे क्या सर। नाम भरा है, अपना पिता का क्या नाम भरा है, ये हम कैसे कह देंगे? उम्मीद है सर कि बेहतर आएगा सर। सर भाई एगो फुटौआ हम लोग सर वो रिजल्ट बढ़िया है सर। कोई नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच सर।